सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग जो एडिटिंग करने वाले हैं वो होगा कुछ इस तरह की एडिटिंग। सो गाइस, इस वाली एडिटिंग करने के लिए आपको वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना होगा। और जिस तरह मैंने कलर एडजस्टमेंट किया हुआ है और जितने भी PNGs मैंने यूज़ किए हैं उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाके सिंपली डाउनलोड कर लेना। और हम लोग बिना भी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको इस तरह के बैकग्राउंड को ले लेना है और अपने पिक्सआर्ट में इंपोर्ट करने के बाद हम चलेंगे ऐड फोटो में और अपने मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ओके गाइस, तो इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है जो कि अच्छे से इरेज नहीं हुआ है उसे मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। और गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं बैकग्राउंड किस तरह इरेज करता हूँ तो उसके लिए आपको 10 लाइक्स पहुँचाना ही पड़ेगा। आज का हमारा गोल है 10 लाइक्स का, तो यार पहुँचा देना और आई होप कि आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहोगे। ओके गाइस, तो हमने इसे अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे लगा दिया है। अब हम चलेंगे ब्यूटी वाले ऑप्शन पे और अब हम करेंगे इसकी स्मूथनिंग। स्मूथनिंग के लिए स्मूथ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और गाइस ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। और अब अगर आप चाहो तो एक बार फिर से अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे अपने फेस पे और हैंड्स पे ब्रश कर सकते हो। सो गाइस, मैं आपको बिफोर आफ्टर भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे अच्छे से ये ब्रश कर लेते हैं ताकि हमारा जो हैंड है और फेस है काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाए। और देख सकते हो जिसकी स्मूथनिंग की मैं परसेंटेज रख रहा हूँ, तकरीबन मैं रखता हूँ 70 के आसपास। सो गाइज़, आप यहाँ पे मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके गाइज़, तो मेरा 50 से 70 के आसपास बताया था, तो मैंने 59 लिया हुआ है। सो गाइज़, आप अपने हिसाब से देख लेना। देख सकते हो मैंने बिफोर आफ्टर करके दिखाया है। ओके गाइज़, तो अब यहाँ से भी डन कर लेंगे। डन करने के बाद अब गाइज़ हम यहाँ पे चलेंगे इफ़ेक्ट्स पे और इसकी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी शर्ट। हम इसकी शर्ट को किस तरह हम लोग अभी चेंज करेंगे, इसकी शर्ट में किस तरह चमक लाएंगे, तो उसके से पहले आपको चलना है इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट्स पे आने के बाद HDR मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइज़ देख सकते हो शर्ट काफ़ी चमक रहा है। तो उससे पहले आपको चलना है इरेज़र पे और इन्वर्ट कलर कर देना है। इन्वर्ट कलर करने के बाद गाइज़ आप अपने सिर्फ शर्ट पे ही ब्रश करना है और एक्स्ट्रा पार्ट आपको ब्रश नहीं करना है, नहीं तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो नहीं आएगी। सो इसे मैं सिर्फ शर्ट पे ही कर लूँगा ब्रश। तो गाइज़ इसे अच्छे से आपको ब्रश करना है और गाइज़ वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है। और भी इसी तरह के मैं टिप्स और ट्रिक्स साथ ही साथ बताता रहूँगा और किस तरह आपको एक शाइनिंग कपड़े में देना है, ये आप जान चुके हो। सो आप इस तरह अपने कपड़े में अभी शाइनिंग दे सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। देख सकते हो मैं बिफोर आफ्टर करके अभी दिखाऊंगा। सो गाइज़, इसे अच्छे से आपको ब्रश कर लेना है और ब्रश करने के बाद डन कर देंगे। ओके गाइज़, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बिफोर आफ्टर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो पहले फीका फीका था और किस तरह भी चमक आ चुकी है। सो देख सकते हो हमारा लगभग ये पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब बारी है कुछ ऐड फ़ोटो की और इस तरह की बर्ड्स वाले PNGs की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे साइड पे और गाइस इसे हम लोग यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। और गाइस एक और बात बता दूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करना अभी तक नहीं किया हो तो लाइक कर दो यार। और गाइस हमें इसको और भी आगे तक लेके जाना है चैनल, तो आई होप कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करोगे और इसी तरह के और भी अच्छे कॉन्सेप्ट में लाता रहूँगा और इसी तरह से भी इससे भी और भी ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा। सो गाइस, हमने यहाँ से इसे डन कर लिया है और डन करने के बाद ओके गाइस, तो आप देख सकते हो चुका है ये वाला पार्ट भी कंप्लीट, काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है ये वाला पार्ट। तो गाइस अब हम चलेंगे फिर से इफ़ेक्ट्स पे और इफ़ेक्ट्स पे पहले मैं क्लिक करता हूँ अच्छे से। ओके गाइज़, इफ़ेक्ट्स पे आ चुके हैं। इफ़ेक्ट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये डोगर वाला ऑप्शन FX पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो HDR के बाद सेकेंड वाला ऑप्शन है डोगर वाला। सो इसको आपको क्लिक करना है और इसकी फेड आपको यहाँ पे 70% कर देनी। आप गाइज़ यहाँ से डन करेंगे। ओके गाइज़, लगभग हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और गाइज़ अब होता है और भी मेन पार्ट जो कि हम लाइट रूम में इसके कलर करेक्शन करेंगे। सो उसके लिए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना और गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइज़ आपको इस वाले फ़ोटो को अपने लाइट रूम में इंपोर्ट करना है। लाइट रूम में अच्छे से इंपोर्ट करने के बाद हम चलेंगे लाइट पे और इसकी एक्सपोजर को यहाँ पर हल्के से कम करेंगे। ओके गाइज़, तो अब हम इसकी एक्सपोजर कम कर चुके हैं। इसकी कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे और हाईलाइट्स से और भी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आ चुकी है।
शेडोज़ को भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे थोड़ी सी। अब गाइज़ अब यहाँ पे ब्लैक वाली को हम लोग हल्के से यहाँ पे कम करेंगे। अब गाइज़ हम इसकी वाइट को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। और अब गाइस आएंगे यहाँ पे कलर्स पे। कलर्स पाने के बाद आपको इसकी टेम्परेचर को यहाँ पे नेगेटिव की ओर ले जाना है। टेम्परेचर को आप माइनस की ओर कर दोगे। और गाइस टिंट को यहाँ पे आपको टिंट को हल्के से यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। वाइब्रेंस को भी आपको इंक्रीज़ करना है गाइस। और सैचुरेशन आपको ज़्यादा टच नहीं करनी है। और गाइस अब मिक्स पाने के बाद आपको ऑरेंज वाले सिलेक्ट करना है कलर, और इसकी ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ करना है और सैचुरेशन को हल्के से माइनस कर देना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने अब इसे यहाँ से डन कर लिया है। अब गाइस इसके यहाँ पे फिर से मैं मिक्स पे कलर करूँगा, और जो ब्लू वाले कलर है उसकी मैं यू को यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। यू को मैं यहाँ पे माइनस की ओर ले जा रहा हूँ। तो देख सकते हो हमारी शर्ट में और भी अच्छी सी शाइन आ चुकी है। और गाइस ल्यूमिनेंस को यहाँ पे अच्छे से इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से डन करेंगे। ओके गाइस, तो अब आया यहाँ पे टेक्सचर को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। ओके गाइस, फिर क्लैरिटी को भी यहाँ पे अच्छे से इंक्रीज़ कर लेना है। डीएच को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, और विग्नेट को हम यहाँ पे हल्के से कम कर देंगे। गाइस अब बारी है इसकी, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेन्स भी यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। तो ग्रेन्स को मैं 5 रखूँगा। ओके गाइस, तो अब हम बढ़ाएंगे इसकी थोड़ी शार्पनिंग को मैं अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तकरीबन 20 के आसपास। सो मास्किंग को आप यहाँ पे मैंने 45 रखा हुआ है, और कलर नॉइज़ रिडक्शन को 27, और कलर नॉइज़ रिडक्शन को 38। सो गाइस इसी के साथ हो चुका है हमारा फ़ोटो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट। और गाइस आप देख सकते हो बिफ़ोर आफ्टर करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो बिफ़ोर आफ्टर पहले कुछ इस तरह थे, और अभी काफ़ी अच्छे से कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। और गाइस इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। एम करते हैं बस 10 लाइक्स की। तो आई होप ये आप पूरा कर दोगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और इसी तरह की कमाल वीडियो के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हैव अ नाइस डे।